नमस्कार। आज हम आपको खास मुलाकात करवाते हैं बागीदरा विधायक, चर्चित विधायक जो पूरे राजस्थान के अंदर रिश्वत कांड के अंदर उनका नाम आया और उनको 3 माह की जेल हुई, हाल ही में रिहा हुए और उनसे आज खास मुलाकात करते हैं। सर, वागड़ लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको मेरी तरफ से और मेरी विधानसभा की जनता की तरफ से खूब खूब धन्यवाद, जोहार। और क्या आप हमारे तक यहाँ पर जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहली बार पहुँचे हो? हाँ, पहली बार है। सर, ये आपकी चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उसका क्या राज है? सर, ये है कि मैं जिस तरीके से मेरी विधानसभा के अंदर यहाँ पर जब जिस आरोप के अंदर मुझे जेल हुई थी और जेल के बाद में मेरी जमानत हुई और इसके बाद में जिस तरीके से जनता के अंदर जो एक जोश और जुनून है और जो ताकत है, जोश और जुनून है, उसके माध्यम से मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा की तमाम जनता और तमाम पूरे भील प्रदेश जो हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम जो इस विचारधारा, इस आइडियोलॉजी के लेकर चल रहे हैं, उन सबको कहना चाहूँगा कि आपको जिस तरीके से हमारी पार्टी को बढ़ती विचारधारा को देखते हुए उन लोगों ने हमारे पर आरोप लगाकर फंसाने, षड्यंत्रपूर्वक हमको फंसाने का काम किया, तो ये कहीं न कहीं हमारी जो बढ़ती ताकत को रोकने का काम है। लेकिन जितनी भी सत्ताधारी पार्टियां हैं वो हमारी बढ़ती ताकत को रोक नहीं सकेगी और एक दिन हम राजस्थान के अंदर हमारा भारत आदिवासी पार्टी का पूरे देश के अंदर डंका बजेगा, पूरे देश के अंदर। तो ये जो आपके पर रिश्वत के आरोप पर जेल हुई, तो अभी विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, तो आपका महत्वपूर्ण मुद्दा भारत आदिवासी का क्या रहेगा? जिस तरीके से हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर जल जंगल जमीन का जो हमारा आदिवासी का अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए, 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर लागू होनी चाहिए। इसके बाद में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको लेकर हम विधानसभा के अंदर हमारी बात को रखेंगे। साथ साथ आज 35 और 40% की जो बाध्यता है वो भी इस विधानसभा सत्र के अंदर हम हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से जो भी हमारे बीच में मंथन होगा, इसके बाद में हम विधानसभा के अंदर इन मुद्दों को रखेंगे, विधानसभा के मुद्दों को रखेंगे। सर, एक बांसवाड़ा के अंदर भारत आदिवासी पार्टी के मात्र विधायक जय कृष्ण पटेल, ठीक, तो अभी पंचायती राज चुनाव नजदीक है, तो उसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है? पंचायती राज चुनाव जैसे अभी हमारा जहाँ तक मानना है कि पहले भी हम कहते थे कि आपको पता ही होगा कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक हम मुझे फंसाने के बाद में ये सोचा था कि पंचायती राज का चुनाव अंदर जेल के अंदर रहते हुए भी यहाँ जिले के अंदर हो जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि जिस तरफ यहाँ पे हमारे गांगरतला के अंदर एक वार्ड चुनाव हुए थे पंचायत समिति सदस्य के, और मैं जेल के अंदर था, तो हमारी विधानसभा की जनता ने, तमाम सब साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिस तरीके से उस विधानसभा के अंदर जो पंचायत का वार्ड का चुनाव था वो जीता, वास्तव में जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जबकि एक पार्टी का विधायक जेल के अंदर है, फिर भी उस क्षेत्र के अंदर विधानसभा की जनता तो अपने ताकत और अपने दम पर, अपने भरोसे पर चुनाव लड़ती है और जीत के दिखाती है। तो आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से यहाँ हमारी जो विचारधारा बढ़ रही है पूरे जिले के अंदर, एक तरफा पूरे माथुरा डूंगरपुर प्रतापगढ़ के अंदर एक तरफा भारत आदिवासी पार्टी का वोट बैठेगा। आपके जेल जाने से भारत आदिवासी पार्टी का जनाधार बढ़ा है या घटा है? देखो, पूरे देश के अंदर और जहाँ तक सब लोग जानते हैं कि हम पुराने समय से भी देखते आ रहे हैं कि जब सत्ताधारी पार्टियां होती हैं और जैसे बड़ी पार्टियां होती हैं वो कभी नहीं चाहती कि छोटे स्तर की पार्टियां बढ़े। और हमारे आज जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हम 4 MLA हैं और एक हमारे MP साहब है जो दिल्ली के अंदर हमारे आदिवासी की बुलंद आवाज के रूप में बोलते हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर जो भी जैसे सरकार सत्ताधारी पार्टियां जिस तरीके से अत्याचार शोषण करती आ रही, दबाती आ रही, दमन करने का काम कर रही है, तो जो भारत आदिवासी पार्टी है वो विधानसभा के अंदर हो चाहे क्षेत्र के अंदर हो, बुलंद तरीके से उन मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये करते ही इस प्रयास के अंदर नाकाम होंगे और आने वाले समय के अंदर ये विचारधारा जितना दबाने की कोशिश करेंगे इतना बढ़ेगी। वो साइंस का नियम है, जिसको जितना दबाया जाता है उसकी डबल ताकत से विस्फोट होता है। जी, ये कहना है आपका? जी। सर, आप उपचुनाव के अंदर जीते और ऐसी शख्सियत से जीते जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जिनका एक दबदबा, एक बोलबाला, और उसमें सर कोई दोहराई नहीं, उन्होंने क्षेत्र में विकास के काम गांव गांव गली गली पहुंचाए, उसके बावजूद युवा ने आपकी पार्टी की ओर रुख किया, उसका क्या महत्वपूर्ण कारण क्या मानते हैं? उसका मुख्य कारण ये था कि उनको मतलब जिस तरीके से सारा इस क्षेत्र के अंदर विकास की बात जहाँ तक आती है तो युवाओं को
विकास से ज्यादा उनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया गया, उन पर अत्याचार शोषण हुए। जब जब उनका दमन किया गया तो युवाओं ने संगठित होकर प्रयास किया कि क्षेत्र के अंदर जब तक हम अगर आजाद नहीं रहेंगे तब तक हमारी जीवन नहीं है। तो उन्होंने जिस तरीके से उपचुनाव के अंदर जो एक संगठित रूप देकर एक ताकत के रूप में मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं किसी शख्सियत से नहीं जीता, मैं मेरी विधानसभा की जनता इस क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ी थी और पूरी विधानसभा की जनता जीती है। ये लोकतंत्र के अंदर बड़ी जीत जनता की जीत मानते हैं इसको आप? लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जीत जनता की जीत होती है और जहाँ जनता लड़ती है वहां कभी कोई हार नहीं सकता। सर, आपके अभी घर पे जो मिलने वालों का जो आप जेल से लिया हो, तांता लगा एक ही कार्यकर्ता से आप मिल रहे हो, तो लोगों का क्या रुझान आ रहा है? इसका एक ही कारण है कि लोगों के अंदर रुझान ये है कि हमारी जो बढ़ती राजस्थान के अंदर ताकत है और हम जिस तरीके से एक अलग ही तरीके से हमारे आइडियोलॉजी विचार आ रहा है, तो हम हमारी बातों को जिस तरीके से विधानसभा के अंदर रखते हैं, क्षेत्र के अंदर रखते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब कहीं न कहीं हमारी बात को दबाया जा रहा है। और इस क्षेत्र के अंदर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को जिस तरीके से विधानसभा का विधायक होता है और अगर उसको सीधा अगर कोई एसीबी पुलिस को भी अगर पकड़ती है तो एक आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। लोकतंत्र के अंदर ये आपका बड़ा सवाल है कि अगर एक विधायक को चुने हुए को मतलब गिरफ्तार होता है, आम व्यक्ति के साथ क्या होता है? हाँ, तो उनकी जन भावना जिस तरीके से जुड़ी हुई है और उनके अंदर एक ये भी है कि एक इच्छा उम्मीद ये भी है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से हम पहले की तरह हमारा दमन शोषण होता था वो नहीं होगा। तो मुझ पर एक भरोसा भी है। मैं निश्चित तौर पर इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरी विधानसभा की जनता की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। साथ साथ तमाम वीर प्रदेशवासियों को कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अंदर तमाम जितने भाई हैं वो एक वीर प्रदेश और अलग राज्य की मांग का जो बुलंद नारा है उस बुलंद नारे को विधानसभा की चौखट पर उठाने का काम करूंगा। सर, महत्वपूर्ण सवाल, इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मालवीय साहब का ये सीधा आरोप है, अभी जो हाल ही में एलडीसी का रिजल्ट आया उसमें 257 सीटें एलडीसी में रिक्त रही जनजाति एसटी वर्ग की। उनका सीधा आरोप है कि ये भारत आदिवासी पार्टी के उभरने के बाद में युवा भटक चुका है और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ये सीटें रिक्त रही। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पहले की तरह इस क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं कि और राज्य के अंदर भी जितनी सरकार बनती आई दिन प्रतिदिन जो शिक्षा के अंदर और नौकरियों के अंदर जिस तरीके से उन लोगों का नियम में परिवर्तन होता आ रहा है, तो हमारे जैसे पहले पेपर होते थे वो परीक्षाएं होती थी वो एक अलग तरीके से होती थी और आज ऐसी परीक्षा नीति उन लोगों ने अपना रखी कि जिस तरीके से बहुत हार्ड जो बच्चों को समझ में नहीं आया ऐसा अचानक से पाठ्यक्रम बदल दिया जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं जिनका सामना बच्चे करता है। और अनुसूचित इलाके के अंदर तो जिस तरीके से हम देखते हैं तो लंबे समय से शिक्षा तो थी नहीं और अभी धीरे धीरे ये लोग पढ़ना सीखे हैं, तो कहीं न कहीं बाध्यताएं और नियमों का घोड़ा लटका के बच्चों की नौकरी के अंदर बाधा बनाई जा रही है। राजकुमार जो सांसद है वर्तमान आपकी पार्टी के अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा के, उनका एक सरकार पर सीधा सवाल होता है कि जहां शिक्षा पहुंचने की वहां शराब पहुंच रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम देखते हैं कि आज अगर हम देखते हैं तो किसी क्षेत्र के अंदर आप जाओगे देखोगे तो बिल्कुल सलाम जहाँ पर शिक्षा जहाँ पर जैसे स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनके आसपास सरकार द्वारा बिल्कुल लाइसेंस दिया जा रहा है और अंग्रेजी शराब की दुकानें, देसी शराब की दुकानें बिक रही हैं। तो जहाँ पर अगर शिक्षा के मंदिर है, जहाँ पर बच्चों का अध्ययन होता है, उसके समीप के पास के अंदर ऐसा काम होता है तो वो बच्चे कैसे शिक्षा लेंगे? तो वहाँ पर बिल्कुल शिक्षा का वातावरण बिल्कुल प्रदूषित हो रहा है और कहीं न कहीं हमारे वर्तमान के जो बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में है। सर, भारत आदिवासी पार्टी का एक महत्वपूर्ण इनका ये उद्देश्य यही है कि अपनी जो आदिवासी संस्कृति है उसको संजोए रखना और परंपरा जो है उसका बिल्कुल विरासत को संजोए रखना, ये मुख्य उद्देश्य है। लेकिन सर, इस अपने वागड़ अंचल के अंदर एक गरीब आदिवासी ईसाई मिशनरी के स्कूल में पढ़ते हैं, तो अपने ऑलरेडी सरकार ने जनजाति आवास विद्यालय खोल रखे हैं, तो क्या उनको बंद करवाने के लिए आपको विधानसभा में आवाज उठाओगे, सरकार के सामने बुलंद करोगे? जैसे मतलब क्या कहना चाहता हूँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर कुछ गरीब आदिवासी बच्चे हैं, आप एक कभी मैं कह रहा हूँ जो गरीब आदिवासी बच्चे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, वो क्या उनके पैसे के अभाव में ईसाई मिशनरी स्कूल जो वहाँ पे है वो उनकी गरीब के कल्याण के लिए काम करती है, तो वो इसमें पढ़ते हैं।
तो आप नहीं चाहोगे कि ये ट्राइबल बेल्ट है, मैं टीएसपी एरिया के अंदर जो ट्राइबल का फंड जो आता है वो गरीब बच्चे को सरकारी जो पैसा उसका लाभ मिलना चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? बिल्कुल, आपका जो सवाल है, जैसे जहाँ तक इस आदिवासी बहुल इलाके के अंदर शिक्षा की बात आती है, तो कई बच्चे जैसे सरकारी स्कूल के अंदर भी पढ़ते हैं, कोई प्राइवेट में पढ़ते हैं, कोई मिशनरी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। तो शिक्षा जहाँ पर अगर 3 लोगों को अच्छा लगता है और समीपस्थ जो पास में जो स्थान होता है वहाँ पर अपने जो परिवार के लोग होते हैं छोटे छोटे बच्चों को, बड़े को, सबको भेजते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये पढ़ते मतलब अलग विषय पढ़ना चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर हमारे आदिवासियों के कल्याण के लिए, उधमपुर संभाग में पूरे आदिवासियों के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग एक कल्याण कोष है, जिसके माध्यम से सरकार द्वारा जो भी हमारे यहाँ पर हॉस्टल खोले गए हैं, स्कूलें चल रही हैं, उनमें भी बच्चों का प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के अंदर 1750 करोड़ रुपया आ रहा है। 1750 करोड़ रुपया किस तरीके से कहाँ खर्च हो रहा है, और सरकार ने, हमने पहले भी विगत समय में आपने देखा होगा कि हमने सरकार के सामने जो हमारी बात को रोका, तो हमने निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के अंदर 1750 करोड़ रुपये सरकार द्वारा घोषित आदिवासियों के लिए वो उन बच्चों तक कैसे पहुंचे, ये हमारा प्रयास रहा है। मैं आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जितनी भी स्कूल हैं, प्राइवेट हो, एशियाई मिशनरी हो, उनके अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा अलग से स्पेशल हॉस्टल स्कूल चलाए जा रहे हैं और माँबाड़ी आंगनबाड़ी भी चलाए जा रहे हैं। उनमें भी हमारे बच्चों का, गरीब बच्चों का अध्ययन अध्यापन किया जा सकता है और बेहतर तरीके से शिक्षा अर्जित की जा सकती है। सर महत्वपूर्ण सवाल ये है, अभी विधानसभा शुरू होने वाली, क्या आपकी विधायकी अभी तक तो गई नहीं, विधायकी है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी विधायकी निरस्त सरकार कर सकती है? ऐसा लगता नहीं, है? ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन जहाँ पर विधानसभा की कार्रवाई होती है, सदाचार कमेटी का इसके लिए बनाया गया, सदाचार कमेटी द्वारा क्या निर्णय होता है इस पर बात होगी। और मैं आपसे कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि मुझे जिस तरीके से षड्यंत्र के माध्यम से फंसाया गया और मैं जमानत के बाद में यहाँ बागीरा विधानसभा में आया, तो मैं निश्चित तौर पर, मुझे पूरा विश्वास है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, न्यायपालिका न्याय पर पूर्ण विश्वास है और भारत के संविधान पर विश्वास है। एक दिन निश्चित तौर पर सही निर्णय होगा और मैं निर्दोष साबित होऊंगा। आप निर्दोष साबित होंगे? हाँ। तो क्या ये आप उसका मुख्य वजह क्या मानते हो, आपके इस ऊपर जो षड्यंत्र हो रहा है ऐसा आप कह रहे हो, इसके मुताबिक आपका क्या? इसके कई कारण हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने कई समय पहले सुना होगा कि राजनीति के अंदर ये कई तरीके से षड्यंत्र रचे जाते हैं, और मेरे विधानसभा के अंदर भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो लोग, मैं जेल के अंदर था, मैंने मतलब किसी पर भी आरोप नहीं लगाया। इसके बाद में वो कुछ लोग कहते हैं कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, कुछ लोग कुछ और बताने पर तुले हुए थे, लेकिन आप सब यहाँ पर चैनल के, आपके चैनल को लेकर यहाँ पर पहुंचे हो, और जिस तरीके से विधानसभा की जनता के अंदर जो ऊर्जा, जो ताकत देखी है, आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ पर जनता क्या चाहती है, और जनता सब जानती है, जनता को कोई बताने की जरूरत नहीं। ये लोकतंत्र में जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। देखो बता रहे थे विधायक साहब, और अभी पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जैसे एमएलए के चुनाव हुए, सीधा विधायक बना दिया गया, और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपसे ये 2 हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सबसे मजबूत इकाई के रूप में, मजबूत ताकत के रूप में पंचायत राज चुनाव हुए, और इस चुनाव के अंदर हमको हर हाल में फतह करना है, और अगर ये हम संगठित रहेंगे तो निश्चित तौर पर पंचायती राज के अंदर एक तरफा जीत हासिल करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से खूब खूब धन्यवाद, जोहार। सर भारत आदिवासी पार्टी का मेन उद्देश्य ये है कि बिल प्रदेश में होना चाहिए, तो सर बिल प्रदेश तो कैसे संभव है, आप जरा उसका रूपरेखा बताइए सर। देखो, इसका ये इसलिए संभव है कि हमारे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, महिसागर, वहाँ तक में सारा जो सौराष्ट्र तक की जो है ट्राइबल इलाका है, आदिवासी इलाका है, इधर हम देखते हैं कम से कम 90 सीटें होती हैं, तो ये हमारे कम से कम 42 या 43 जिले लगभग है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल प्रदेश अगर बनता है तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के अंदर जो विकास है, विकास दोगुनी तरीके से होगा, और हमारे इस क्षेत्र के अंदर आदिवासी जो आज तक पिछड़ा होता है उसके विकास के अंदर फायदा होगा। तो सर ये सवाल उठता है कि अगर आप एक लोकतंत्र प्रक्रिया के अंदर चुने जाते हो विधायक हो, तो आप ये मांग करोगे कि बिल प्रदेश जातिवाद के नाम पे अगर प्रदेश बनाने की मांग करोगे, तो मतलब आपको कल फिर दूसरी जातियां भी अपने आप में उठेगी, तो फिर उसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा सर बताइए। यहाँ पर आदिवासी से बाहर इलाका है, देखो बिल प्रदेश बनने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
आपको देखता है कि सच्चू से हमारे साथ में कई भाई बन रहते हैं, हम शहर के अंदर रहने वाले भाई हैं, तो कभी भी किसी आदिवासी ने किसी के साथ में कभी कुछ भी नहीं, ऐसा आदिवासी बिल्कुल एक कोई शांतिपूर्ण परंपरा से मतलब संयमित और बहुत एकदम प्रेम और भाईचारे की भावना रखने वाली कौम है, और कभी किसी के साथ में गलत नहीं करेगी, ना गलत करेगी। भारत आदिवासी पार्टी का आरोप लगता है कि युवाओं को भटकाने वाली पार्टी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भारत आदिवासी पार्टी भटकाने वाली पार्टी नहीं है। जो आज तक जो लोग भटका कर उनको गलत रास्ता दिखाकर वोट लेते रहते हैं, उनको सही रास्ता दिखाने वाली पार्टी है। और जो लोग जिनकी आज अलग अलग तरीके से जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, अगर उनके आज की तारीख में उनका जनाधार घटता दिख रहा है, उनकी दुकानें बंद हो रही है, इसलिए लोग भारत आदिवासी पार्टी उन पर एक झूठा आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और समय आने पर इन लोगों को पता लग जाएगा कि कौन भटकाने वाला, कौन सही रास्ता दिखा रहा है। आपको ये पूरी मुलाकात करवा रहा था जय कृष्ण पटेल, यहाँ बागीदरा विधानसभा के उपचुनावों के अंदर लोकप्रिय विधायक के रूप में उभरे, और आज भी उनका जनसैलाब जो घर से घर पे उमड़ा है। यहाँ पर जब से जेल से आए तब से उनको यहाँ पर घर पे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। अभी भी शायद आपके कॉल आ रहे हैं, बता रहे हैं आपके पीए कि घर पे बहुत बड़ी भीड़ है। बिल्कुल आ ही रहे हैं, और जनता की जो भावनाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, हम पर जुड़ी हुई हैं, हमसे जुड़ी हुई है। निश्चित तौर पर हम उन पर काम करने का काम करेंगे, और समस्याएं संघर्ष सबके सामने होते हैं। सब मैं तो यही कहूँगा विधानसभा की जनता का कि हर संघर्ष का सामना और हर मुश्किल का सामना डट कर करना सीखेंगे। सर, अब तक आप इस क्षेत्र में क्या क्या विकास करवा पाए? इस क्षेत्र के अंदर जो भी विकास के जो काम थे वो मैंने मेरे प्रथम बजट के अंदर जो भी थे मैंने घोषणाएं की थी, और मैंने सैंक्शन नहीं निकाली थी, लेकिन वो काम मेरे जाने के बाद में बहुत काम सारे रुक गए। तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र के जनता का विकास था, वो विकास हो गया। छोटे मोटे जो भी काम थे, गाँव के गली चौपालों के जो भी स्कूल का, सड़क का, तमाम काम में कहीं न कहीं बाधा पहुंची, और ये सारे काम रुक गए, और कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र की जनता को नुकसान हुआ। आपके जेल जाने से जनता के साथ में भी कुटागरा हो रहा है क्या? जनता के साथ में भी कुटागरा दूंगा। इनका सीधा आरोप है कि उनको जेल भेज करके जनता के साथ में, लोकतंत्र के अंदर जनता के साथ कुटाराघात किया जा रहा है, ये इनका आरोप है। आप देख रहे थे वागड़ लाइव न्यूज के साथ में जय कृष्ण पटेल के साथ खास बातचीत।